Welcome back to my channel. I am back to new video, and this video I am solve self assessment 10.1 of chapter number 10. तो पहले जो हमारे पास 10.1 जो सेल्फ असेसमेंट है, उसके बाद जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है दर झेल रिएक्शन में ब्रोंसेड एसिड और ब्रोंसेड बेस की शनाख्त करें। ब्रोंसेड एसिड और ब्रोंसेड बेस की शनाख्त करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंसेड एसिड है क्या और ब्रोंसेड बेस है क्या। तो ब्रोंसेड एसिड और ब्रोंसेड बेस की डेफिनेशन यहाँ मैंने सामने लिखी हुई कि एसिड वो शय है जो प्रोटॉन H पॉजिटिव दे सकती है, यानी कि ब्रोंसेड एसिड में वो शय है जो प्रोटॉन दे सकती है और पॉजिटिव साइन बनाए, और बेस वो शय है जो प्रोटॉन कबूल कर सकती है, यानी कि एसिड बेस में ब्रोंसेड बेस में बेस वो शय है जो प्रोटॉन कबूल कर सकती है। ठीक है, ब्रोंसेड एसिड जो प्रोटॉन दे सकता है और ब्रोंसेड बेस वो शय है जो प्रोटॉन ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन में मैं आपको पहले बताऊंगी कि ब्रोंसेड एसिड और ब्रोंसेड बेस की शनाख्त किस तरह से करते हैं। हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक मुकम्मल रिएक्शन है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी बताया हुआ है। ये इसके ऊपर जो साइन है इसे हम आयन कहते हैं। ये एक जो है मस्बत और मनफी जो है आयन है, और इसमें हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन एक मुकम्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसमें हम पहचानेंगे कि ब्रोंसेड एसिड और ब्रोंसेड बेस। तो यहाँ जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो H2O है और SO4 है, H2O और रिवर्सिबल रिएक्शन SO4 माइनस और H3 ऑक्सीजन जो है, तो इधर ऑक्सीजन की तादाद 4 है और इधर भी ऑक्सीजन की तादाद 4 है, लेकिन यहाँ जो है ऑक्सीजन, यहाँ जो वाटर है वो 3 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है और यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसने अपना एक आइटम जो है वो इस हाइड्रोजन को दे दिया है, इस हाइड्रोजन को दिया, तो यहाँ इसका ये 1 हो गया और इसने यहाँ करके इसे 3 कर दिया, तो जब भी यहाँ एक 3 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जिस तरह ब्रोंसेड एसिड वो शय है जो प्रोटॉन दे सकती है, इसका मतलब है कि जो H2SO4 है वो क्या है, एसिड, यहाँ लिख लेते हैं ब्रोंसेड एसिड है, क्योंकि इसने एसिड वो शय है जो प्रोटॉन दे सकती है ना ब्रोंसेड एसिड में, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दिया है, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गए, तो इस वजह से इसने ये जो है जो मतलब सॉरी एसिड है, और जो ये एसिड बन जाएगा क्योंकि इसने अपना एक दे दिया। अब जो इसने कबूल किया है H3O बन गया है, तो ये जो H2O है इसने एक इलेक्ट्रॉन कबूल करके 3 बनाया है, तो ये क्या है, बेस है, ब्रोंसेड बेस है। ठीक है, क्योंकि इसने कबूल किया था तो यहाँ H3O बन रहा था, तो जब ये ब्रोंसेड एसिड है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये, जिस तरह अब यहाँ ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ये 2 है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो 3 है, तो इस तरह जो यहाँ ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन है वो 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब जो ये वाला जो हमारे पास या जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके पास जा रहा है, इसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसे जो हाइड्रोजन है वो इसके पास जा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन एक था तो वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ H3O था, H2O था, वो H3O बन गया। तो जो हमारे पास H3O जो है इस रिएक्शन में हमारे पास ब्रोंसेड एसिड है, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन दिया है और ब्रोंसेड एसिड वो शय है जो अपना एक प्रोटॉन किसी और को दे सकती है। और जो इसने कबूल किया है जो H2O, क्योंकि H2O यहाँ H3O बन रहे, जाहिर सी बात है इसने कबूल किया है